आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको यूपी टेट एसएसटी के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो जो भाई बहन यूपी टेट एसएसटी में 60 नंबर लाना चाहता है तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को जरूर देखें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ऋग्वेद के किस मंडल में अच्छ सूत्र ज्वारियों का वर्णन मिलता है? प्रथम, सप्तम, दसम या नवम? प्रश्न 1 का सही उत्तर बताना है। तो वह दसम मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमोघ वर्ष किस वंश का महान शासक था जिसने कविराज मार्ग की रचना की? पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य या चोल? प्रश्न 2 है, इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो वह राष्ट्रकूट वंश का था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। किस मध्यकालीन सुल्तान ने एकता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? प्रश्न 3 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। तो वह फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसकी स्थापना 1575 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा गया है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो किसको कहा गया है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा गया है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? प्रश्न 7 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, सफेद कोयला किसे कहा जाता है? तो ये जल विद्युत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जल विद्युत। प्रश्न नंबर 9 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1556, 1761, 1527? तो ये 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का आपको सही उत्तर बताना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर, ज्योतिबा राय फुले, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती? प्रश्न नंबर 10 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये ज्योतिबा राव फुले के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु अंगद? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रश्न 12 में आपको बताना है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905, 1911, 1914, 1906? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1930, 1931, 1932 या 1935? प्रश्न नंबर 14 का आपको सही उत्तर बताना है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था?
तो ये 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, छठा, सातवां या आठवां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का ये 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7वां स्थान। प्रश्न 17 है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? प्रश्न नंबर 17 का आपको सही उत्तर बताना है। तो नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, गंगा या मिसिसिपी? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, मंगल, शनि या बुध? तो ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, एक सींग वाला गैंडा, शेर या हाथी? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, सतलुज या चिनाब? तो ये किस नदी पर स्थित है? प्रश्न 21 में आपको बताना है। तो ये सतलुज नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 21%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या आर्टिक रेखा? तो ये कर्क रेखा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्क रेखा। प्रश्न 24, अकबरनामा की रचना किसने की थी? फैजी, अबुल फजल, बीरबल या बदायूनी? तो ये अबुल फजल के द्वारा इसकी रचना हुई थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या सिंधु? तो सुंदरबन का डेल्टा बनाने वाली ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां हो जाएंगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो वह समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न 27 है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या नीलगिरी? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? प्रश्न नंबर 27 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी अरावली इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है,
प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? प्रश्न 28 में आपको बताना है। तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटेराइट? तो ये काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी हो जाएगी। प्रश्न 30 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, कोर, भूपर्टी या मैग्मा? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? भूपर्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, भारतीय राष्ट्र संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव? तो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 25 या 30? तो ये 25 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, पंचायती राज दो स्तरीय मॉडल किसने दिया? पंचायती राज का दो स्तरीय मॉडल किसने सुझाया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीबी के राव या एल एम सिंघवी? प्रश्न 33 में आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो ये अशोक मेहता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र ही उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1917, 1918, 1919 या 1920? प्रश्न 36 का आपको सही उत्तर बताना है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या अटाकामा? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये थार मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यपाल की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? सेलुकस, मेगास्थनीज, फायान या हुएनसांग? प्रश्न नंबर 39 का आपको सही उत्तर बताना है। तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक का निर्माण हुआ था, लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, लावा के जमने से कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय, अपसादी, कायांतरित या कोई नहीं? तो लावा के जमने से ये आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या कनाडा? प्रश्न 41 का आपको सही उत्तर बताना है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 42 है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये शंकराचार्य जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध या पृथ्वी। सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो ये बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयोग या डीएम। तो ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो ये राज्य सरकार कराती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? राजराज, विजयालय, राजेंद्र या आदित्य। तो चोल वंश का संस्थापक था ये विजयालय था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 46 है, सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? भारत, ब्राजील, कोलंबिया या वियतनाम। तो कॉफी उत्पादन में सबसे बड़ा देश ये ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? प्रश्न 47 में आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 356 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 48 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या शाहजहां। तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50, काली मिट्टी को क्या कहते थे? क्या कहते हैं? काली मिट्टी को क्या कहते हैं? बागर, खादर, रेगुर या लेटराइट। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 51 में आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न 52 है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ या लुम्बिनी। तो ये सारनाथ में दिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है? प्रश्न 53 में आपको बताना है। तो ये 78% होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अयंकर, महाबलंकर, हुकुम सिंह या रेड्डी। प्रश्न नंबर 54 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये जीबी महाबलंकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 55 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न 55 में आपको बताना है। तो ये 1764 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? हिमालय,
एंडीज, रॉकीज या अल्पस? तो एंडीज पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 280 में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, कालानौर, पुणे या आगरा? तो ये रायगढ़ में हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो ये क्रस्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रस्ट। प्रश्न 60 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या आरबीआई गवर्नर? प्रश्न नंबर 60 का आपको सही उत्तर बताना है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।